जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में एग्जामपुर के द्वारा यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए 7 टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई थी, जिसका आज अपना अंतिम सेट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये 7 सीरीज लगा लेते हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए तो इस बार आपका अच्छा स्कोर होने वाला है। तो इस सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना। और ये टेस्ट सीरीज आपको एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगी, तो वहां से जाकर के आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि विवेक सर ने ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी थी। तो चलिए पहले शुरू करते हैं आपका सामान्य ज्ञान। 76वां प्रश्न है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का तात्पर्य है। तो क्या है इस संरचनात्मक बेरोजगारी का तात्पर्य, ये आपको बताना। एक ऑप्शन ये रहा, तो 3 ऑप्शन ये रहे, और जबकि चौथा ऑप्शन आपका डी ये रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जब देश की उत्पादकता संस्थाओं की संख्या में कमी, तकनीकी परिवर्तन आदि के कारण रोजगार के अवसर सीमित रह जाते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77वां प्रश्न कि भारत में सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है। बताओ क्या है। तो भारत में सिंचाई का जो सर्वप्रमुख स्रोत है वो है कुएं एवं अन्य स्रोत हैं। 70 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 78वां प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये बनाया गया नर्मदा नदी पर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79वां प्रश्न है आपके सामने, कीव किस देश की राजधानी है। तो कीव यूक्रेन की राजधानी है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो पीला ये न्याय का प्रतीक नहीं होता है, ये ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कमिश्नरी प्रणाली लागू नहीं है। तो इनमें से एक जिला है जहाँ पर कमिश्नरी प्रणाली नहीं है, वो कौन सा जिला है। तो वो जिला है मथुरा। 81 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 82वां प्रश्न है आपके सामने, अष्टछाप संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो किसने की थी अष्टछाप संप्रदाय की स्थापना। तो ये स्थापना की गई थी विठल नाथ के द्वारा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाली जनजाति समूह है। तो कौन सी जनजाति समूह है। 83 का आंसर आपको बताना। तो वो जनजाति है गोंड, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले से राप्ती नदी प्रवाहित नहीं होती। तो इनमें से एक जिला है जहां से राप्ती नदी प्रवाहित नहीं होती, तो वो कौन सा जिला है। तो वो जिला है बलिया। 84 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85वां प्रश्न है कि डॉट डॉट को नया ताजेवाला बैराज भी कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं नया ताजेवाला बैराज। तो ये कहा जाता है हथनी कुंड बैराज को। 85 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86वां प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति डॉट डॉट द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी 86 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सेट जरूर पसंद आ रहा होगा। 87वां प्रश्न है आपके सामने, CRPF भारतीय प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये कौन से जिले में स्थित है। तो ये स्थित है अमेठी में। 87 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88वां प्रश्न है कि ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है। तो ये निकलती है जल वाष्प। 88 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89वां प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। तो कौन सी है। तो किलिमंजारो ये अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। 89 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90वां प्रश्न है कि भूपट्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। तो कौन सा रासायनिक तत्व है भूपट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो वो है ऑक्सीजन। 90 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91वां प्रश्न है आपके सामने, आस्तोमा सदगम किस ग्रंथ से लिया गया। तो कौन से ग्रंथ से लिया गया। तो ये ऋग्वेद से लिया गया। 91 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92वां प्रश्न है आपके सामने कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। तो कौन थे। तो ये थे महावीर स्वामी। 92 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93वां प्रश्न है आपके सामने, किस मंदिर को शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। तो किसे माना जाता है। तो कैलाश मंदिर एलोरा को माना जाता है। 93 का ए ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
94 प्रश्न आपके सामने, किस वंश के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो कौन से वंश ने किया था? तो ये तुगलक वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था। इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 प्रश्न आपके सामने कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो किसने कराया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण? प्रश्न संख्या 95 का आंसर आपको देना, तो ये शाहजहां के द्वारा कराया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96वां प्रश्न आपके सामने कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। 96 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97वां प्रश्न है कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ डॉट डॉट ने किया था? तो किसने किया था? तो ये प्रारंभ किया था भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का। चलिएगा 98वां प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है? तो बताओ किसे कहती है आधुनिक भारत का जन्मदाता? तो ये राजा राममोहन राय को कहा जाता है। 98 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99वां प्रश्न है कि भारत सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसने की थी? तो भारत सेवक संघ की जो स्थापना की गई थी वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। 99 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100वां प्रश्न है कि भारत के ध्वज गीत के रचयिता हैं? तो कौन है? तो भारत की जो ध्वज गीत इसके जो रचयिता है वो है श्यामलाल गुप्ता पार्षद। 100 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 101वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का सर्वप्रमुख स्रोत है? तो कौन सा है? तो भारतीय संविधान का जो सर्वप्रमुख स्रोत है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। 101 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 102वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी उपबंधों की विवेचना किस भाग में मिलती है? तो ये कौन से भाग में मिलती है? तो ये विवेचना मिलती है भाग 2 में। 102 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103वां प्रश्न है आपके सामने, किस वर्ष अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया? तो ये कब कर दिया गया था? तो ये 1976 में कर दिया गया था। 103 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104 प्रश्न है आपके सामने कि मई 2024 में रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा किस शहर में साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया? तो ये कहां पर आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। 104 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 105वां प्रश्न है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत होता है? तो कौन होता है? तो ये महाधिवक्ता अधिकृत होता है। 105 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106वां प्रश्न है आपके सामने कि बिजली के बल्ब का तंतु डॉट डॉट का बना होता है? तो किसका बना होता है? तो बिजली के बल्ब का जो तंतु है टंगस्टन का बना हो जाता है। 106 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 107वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इत्यादि के प्रयोग और इनके तंत्र या उपकरण। तो वाहनों गति को मापने के लिए हम टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। 107 का ए ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है 107 के बाद 108। 108वां प्रश्न है आपके सामने कि कंप्यूटर वायरस होता है? तो बताओ क्या होता है कंप्यूटर वायरस? तो यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ये ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 109वां प्रश्न है आपके सामने, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन किया जाता है? तो किससे किया जाता है? तो ये पीएच मान से किया जाता है। 109 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 110वां प्रश्न है आपके सामने कि फाइलेरिया उन्मूलन के लिए दिए जाने वाले सिंगल डोज मास ड्रग कार्यक्रम में कौन सी दवा दी जाती है? तो कौन सी दवा दी जाती है? तो इसमें दी जाती है डाई इथाइल कार्बामाइन यानी DEC। 110 का ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111वां प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किन्हें यूपी गौरव सम्मान 2024 पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो ये किससे की गई? तो ये डॉक्टर रितु करिदा और नवीन तिवारी को की गई है। 111 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112वां प्रश्न है आपके सामने, देश की आंतरिक समस्याओं से निपटने के लिए 58वां पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन 5 से 7 जनवरी 2024 तक डॉट डॉट में आयोजित किया गया? तो ये कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था राजस्थान की राजधानी जयपुर में। 112 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 113वां प्रश्न है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो ये प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जीके जीएस के 37 प्रश्न पसंद आए होंगे। अब आपके लिए इस प्रैक्टिस सेट में जो हिंदी के 37 प्रश्न दिए गए हैं वो आपको कराने वाला हूँ। चलिएगा फिर शुरू करते हैं। 114वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रबंध काव्य रामचंद्रिका की रचनाकार कौन है? तो किसने रचना की है ये रामचंद्रिका की? 114वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये रचना की थी केशव दास ने। बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिएगा रचना और उनके रचनाकार, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो संयुक्ता स्वयंवर इसके जो लेखक हैं वो प्रताप नारायण मिश्र नहीं है। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है। चलिएगा निर्देश दिया गया है 116 से लेकर 120 तक की उत्तर निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दीजिएगा। तो आपको गद्यांश को वीडियो रोक करके पढ़ लेना, उसके बाद आप अपने आंसर मिलाते चलना। चलिए आशा करते हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपको लोगों के लिए निरंतर मेहनत कर रहा हूँ। 116वां प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो उपयुक्त गद्यांश का जो उचित शीर्षक हो सकता है वो पुस्तकालय और भारत हो सकता है। 116 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 117वां प्रश्न आपके सामने कि पुस्तकालयों के कारण भारत को क्या गौरव प्राप्त है? तो बताओ क्या गौरव प्राप्त है? तो ये विदेशी शिक्षा प्राप्त करने भारत आते थे, ये प्राप्त है। 117 का ए ऑप्शन वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 118वां प्रश्न है आपके सामने कि प्राचीन काल में पुस्तकालय पर अधिक व्यय क्यों होता था? तो क्यों होता था? तो प्राचीन काल में पुस्तकालय पर अधिक व्यय इसलिए होता था कि मुद्रण की व्यवस्था न होने के कारण। 118 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 119वां प्रश्न है आपके सामने पुस्तकालय डॉट डॉट सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो ये किसका महत्वपूर्ण साधन? तो साहित्य की उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है पुस्तकालय। 119 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120वां प्रश्न है आपके सामने पुस्तकालय का प्रारंभ कब से हुआ? तो कब से हुआ? एक ऑप्शन ये रहा और बाकी के 3 ऑप्शन आपके ये रहे। तो कब से हुआ? तो लिपि की आरंभ से है, वो पुस्तकालय का प्रारंभ रहा है। सी ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देखो थोड़ा आपको ऑप्शन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 121वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ला ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। 121 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 122 में कि पंच वर्गों में किसका उच्चारण तालु से किया जाता है? तो किसका उच्चारण किया जाता है तालु से? तो ये चा वर्ग का किया जाता है। 122 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 123वां प्रश्न है आपके सामने कि निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो क्या होता है? तो इसका सही संधि विच्छेद होता है नी प्लस छल। 123 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 124वां प्रश्न है गायक में कौन सी संधि है? तो कौन संधि है? तो गायक जो शब्द है इसमें जो संधि है वो है आपकी अयादी स्वर संधि। 124 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिएगा। तो बताओ इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है 125 का आंसर? तो वांछनीय है। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 116वां प्रश्न है आपके सामने कि सुलोचना हमारे घर की लक्ष्मी है। उपयुक्त वाक्य में लक्ष्मी संज्ञा के किस भेद का उदाहरण? तो लक्ष्मी ये संज्ञा के जातिवाचक का उदाहरण है। 126 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 127वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वनाम के कितने कारक होते हैं? तो कितने होते हैं? तो सर्वनाम के 7 कारक होती हैं। 127 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 128वां प्रश्न है आपके सामने कि निर्भय में कौन सा समाप्त व्याप्त है? तो कौन समास है? तो निर्भय में अव्ययी भाव समास है। 128 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या आपका 129 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिएगा। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? तो मुझसे यह काम संभव नहीं है, ये एकदम शुद्ध वाक्य है। 129 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 130वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिएगा। तो बताओ इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है, ये आपको बताना है। तो चाय, चाय ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, अच्छी चाय। 130 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 131वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण शब्द है। तो कौन सा है?
तो इनमें से उपयुक्त सभी गुणवाचक विशेषण है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 132 है कि निम्नलिखित में से कौन जंगल का पर्यायवाची है? तो बताओ कौन है? तो कांतार ये जंगल का पर्यायवाची है। 132 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 133वां प्रश्न है कि जब लिखते समय कुछ छूट जाए तो उसे जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें समय किया जाता है हंस पद का प्रयोग। 133 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 134वां प्रश्न है कि भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो एक शब्द होगा वो विवेक हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 135वां प्रश्न है कि वर्ष 2021 में हिंदी भाषा की कृति मैं तो यहाँ हूँ के लिए रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ। श्री रामदरस मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो कौन से जिले में हुआ था? तो इनका जन्म वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 136वां प्रश्न है आपके सामने, टीका का विलोम शब्द क्या होता है? बताओ क्या होता है? तो टीका का विलोम शब्द भाष्य होता है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 137वां प्रश्न है आपके सामने कि जो दायर मुकदमे का बचाव करे के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए प्रतिवादी किया जाता है। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है 138 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कौन सा शब्द तद्भव? तो कुंजी ये तद्भव शब्द है। 138 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 139 में कि मयंक और शशि दोनों भाई हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में और का प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो कौन से रूप में हुआ है? तो और का जो प्रयोग है वो समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में हुआ है। 139 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 140 में प्रश्न आपके सामने, स्थायी भाव तथा रस के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बताओ इनमें से एक गलत है, वो आपको बताना कौन सा गलत है। तो रति का जो रौद्र रस है वो बिल्कुल गलत है। रौद्र रस का रति नहीं होता है। 140 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141वां प्रश्न है आपके सामने, सॉरी एक माफी चाहता हूँ। हाँ 140 का राइट आंसर है। 141वां प्रश्न है आपके सामने, अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लाकी मातु चकती वही गद गद वचन विकसित दृग पुल का। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस विद्यमान है? ये आपको बताना। दो ऑप्शन ये रहे और बाकी के दो ऑप्शन ये रहे। तो ये इसमें जो रस है अद्भुत रस है। सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 142वां प्रश्न है आपके सामने, छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है। इस ठहरने को डॉट डॉट कहते हैं। तो बताओ क्या कहते हैं? तो इसे हम यति कहते हैं। 142 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, खिलाड़ी मैदान में आ गए होंगे। तो इसमें कौन सा काल है ये आपको बताना। तो इसमें संभव भविष्य काल है। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 144वां प्रश्न है आपके सामने, रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद है? तो इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का उपनागरिका वृत्त्यानुप्रास है। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 145वां प्रश्न है आपके सामने कि जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। इन पंक्तियों में व्याप्त अलंकार की पहचान कीजिएगा। तो 145 में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो अलंकार है वो यमक अलंकार है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 146वां प्रश्न की बादल को घेरते देखा है नामक रचना की रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार है वो नागार्जुन है। 146 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 147वां प्रश्न आपके सामने, फलेश्वर नाथ रेणुकृत मैला आंचल किस विधा की रचना है? तो ये मैला आंचल या एक उपन्यास है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 148वां प्रश्न, वह गांव से चला आया, यहाँ गांव में कौन सा कारक विद्यमान है? तो यहाँ पर जो गांव में है वो अपादान कारक विद्यमान है। 148 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 149वां प्रश्न है कि आंसू का बहुवचन क्या होता है? तो क्या होता है? तो आंसू का बहुवचन आंसू ही होता है। वो 149 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 150वां प्रश्न है कि किसी
और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर किया जाता है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हो आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।